सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आप सभी का देखिए, गुड मॉर्निंग। जो कि क्लास मेरी पिछली क्लास हो गई थी कंप्यूटर में, यह हम बोले थे कि क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर पढ़ेंगे। उसमें क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर में कौन कौन सब होगा वही सब पढ़ेंगे अभी हम। वो जो कि आपको बोर्ड पे लिखे हुए हैं और इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। देखिए, क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर जो होता है कंप्यूटर में, हम लोग जो कर रहे थे पिछली क्लास, ये जो क्वालिटी बेस्ड मॉनिटर जो है व्हाइट पेपर क्वालिटी, एक हो जाएगा व्हाइट पेपर व्हाइट डिस्प्ले, ठीक। उसके बाद दूसरा हो जाएगा ये डिस्प्ले। इसमें जो होता है, इसमें टू शीट्स ऑफ ग्लास प्रयोग होती है, ठीक। इसमें फॉस्फोरस फॉन्ट का प्रयोग होता है, ठीक। उसके बाद प्लाज्मा डिस्प्ले होता है। प्लाज्मा डिस्प्ले तीसरा जो है, इसमें भी टू शीट्स ऑफ ग्लास का प्रयोग होती है। और इसमें जो दो गैस का प्रयोग होता है, प्लाज्मा डिस्प्ले में जो है दो गैस का प्रयोग होता है, ठीक। इसमें एक्स नियोन और नियोन, ठीक। उसके बाद फॉस्फोरस डॉट्स। फॉस्फोरस डॉट्स क्या होता है? सिंगल स्मॉलेस्ट एरिया ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर सबसे छोटा एरिया डॉट, ठीक। इसी को डॉट बोलते हैं। इसको हिंदी में लिख दिया, या पिक्सेल भी कहलाता है। यह क्या है? फॉस्फोरस डॉट जो है, या पिक्सेल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? पिक्सेल, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, मैग्नेटिक कॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे मैग्नेटिक कॉइल पढ़ेंगे। क्या है? मैग्नेटिक कॉइल, ठीक है। इसको आप लोग बाद में भी नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो रोक करके देखिए। दूसरा के उसके बाद क्या है? मैग्नेटिक कॉइल। अगला नेक्स्ट पॉइंट बाद में भी नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। मैग्नेटिक कॉइल क्या है? मैग्नेटिक कॉइल। आज सोचते हैं दो 2 घंटा की क्लास लेके जहाँ तक सिलेबस को कवर अप करें। मैग्नेटिक कॉइल, मैग्नेटिक कॉइल। मैग्नेटिक कॉइल में क्या पढ़ना है? देखिए, मैग्नेटिक कॉइल यह जो है, यह इलेक्ट्रॉन यह इलेक्ट्रॉन बीम के लिए यह इलेक्ट्रॉन बीम के लिए इलेक्ट्रॉन बीम के लिए मैग्नेटिक एरिया तैयार करती है। मैग्नेटिक मैग्नेटिक एरिया तैयार करती है। एरिया तैयार करती है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल ये हो गया, या इलेक्ट्रॉन बीम के लिए मैग्नेटिक एरिया तैयार करती है। इसमें इसे योग भी कहते हैं। इसे मैग्नेटिक कॉइल को इसे योग भी कहा जाता है। इसे योग, वाई के योग भी कहा जाता है। मैग्नेटिक कॉइल को योग भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए, अगला होगा रिसोल्यूशंस। क्या है? रिसोल्यूशंस। फीचर्स, मॉनिटर का फीचर्स। मॉनिटर का जो फीचर्स होगा, पहला मॉनिटर का फीचर्स में होगा, मॉनिटर का ये फीचर्स, पहला फीचर्स होगा रिसोल्यूशंस। क्या होगा? रिसोल्यूशंस, ठीक है। और रिसोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ते हैं। रिसोल्यूशंस किसको कहते हैं? देखिए, पिक्सल की संख्या। क्या है? पिक्सल की संख्या। क्या है? पिक्सल की संख्या रिजोल्यूशंस कहा जाता है। इसको हिंदी में पढ़ते हैं रिजोल्यूशंस। क्या पढ़ते हैं? रिजोल्यूशन, हिंदी में पढ़ते हैं, ठीक है। भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, क्या है? रिसोल्यूशंस। इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं रिसोल्यूशंस को। रिसोल्यूशंस स्क्रीन पर, रिसोल्यूशन स्क्रीन पर। क्या इस पे? स्क्रीन पर, स्क्रीन पर जो है मैट्रिक्स की फॉर्मेट में होता है। स्क्रीन पर किसके फॉर्म में होता है? मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है। मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की फॉर्मेट में होता है, ठीक है।
रिसोल्यूशन जो स्क्रीन पर होता है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है, ठीक। और मैट्रिक्स जो होता है रो और कॉलम की मैट्रिक्स बनी होती है। मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? रो और कॉलम की। मैट्रिक्स किसकी बनी होती है? रो और कॉलम की बनी होती है। रोज, रोज और कॉलम। क्या है? कॉलम, कॉलम्स की, कॉलम से, कॉलम से मैट्रिक्स बनती है, मैट्रिक्स बनती है, ठीक है। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स किससे बनती है? रो और कॉलम से, ठीक। रिसोल्यूशन में हो गया इतना ही। और उसके बाद VGA, VGA किसको बोलते हैं? देखिए, VGA, VGA जो है इसका फुल फॉर्म, और इसको बोलते हैं वीडियो ग्राफिक, ग्राफिक्स, वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA को बोलते हैं वीडियो ग्राफिक्स एरे, VGA, ठीक। और इसको डिस्प्ले वायर भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? डिस्प्ले वायर, डिस्प्ले वायर, ठीक। उसके बाद देखिए, इसका स्टैंडर्ड रिसोल्यूशन जो होता है 640 गुना 480 होता है। कितना होता है? इसको यहाँ हम लिख देते हैं। इसका स्टैंडर्ड VGA का, इसका स्टैंडर्ड रिसोल्यूशन, स्टैंडर्ड रिसोल्यूशन, स्टैंडर्ड रिसोल्यूशन जो होता है 680 गुना 640 गुना 480 होता है। कितना होता है? 640 गुना 480 होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड रिसोल्यूशन इसका VGA का, वीडियो ग्राफिक्स एरे का, ठीक। वीडियो ग्राफिक्स एरे को डिस्प्ले वायर भी हम बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको एक बार फिर से समझा देंगे, फिर इसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक और बच जाता है SVGA, जिसको भी नोट डाउन में करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए क्या है? SVGA, SVGA, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। SVGA का, ठीक। इसमें जो है 800 गुना 600 होगा रिसोल्यूशन इसका जो होगा। कितना होगा? 800 गुना 600, ठीक है। और और क्या होगा? देखिए, और जो होगा 1624 गुना 768, 1624 गुना 768 और होगी, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद रिफ्रेश रेट पढ़ेंगे। रिफ्रेश रेट किसको बोलते हैं? देखिए हो गया। इसको देखिए, समझते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। मैग्नेटिक कॉइल क्या है? मैग्नेटिक कॉइल यह इलेक्ट्रॉन बीम के लिए मैग्नेटिक एरिया तैयार करती है। ये मैग्नेटिक कॉइल जो है इलेक्ट्रॉन बीम के लिए मैग्नेटिक एरिया तैयार करती है, ठीक। इसे योग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक कॉइल को योग भी कहते हैं, ठीक। उसका मॉनिटर का कुछ फीचर्स है। फीचर्स में पहला हो जाएगा रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन किसको बोलते हैं? देखिए, पिक्सल्स की संख्या, रिजोल्यूशन, इसको हिंदी में पढ़ते हैं, रिजोल्यूशन कहा जाता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया, रिसोल्यूशन स्क्रीन पर मैट्रिक्स की फॉर्मेट में होता है। किसके फॉर्म में होता है रिसोल्यूशन? रिसोल्यूशंस जो होता है स्क्रीन पर मैट्रिक्स के फॉर्मेट में होता है। मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में बनी होती है? रो और कॉलम्स की मैट्रिक्स बनी होती है, ठीक है। उसके बाद VGA यहाँ पढ़ते हैं। VGA क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA को हम डिस्प्ले वायर भी बोलते हैं।
इसके बाद इसको लिख दिया, इसका स्टैंडर्ड रिसोल्यूशन जो होता है VGA का 640 गुना 480 होता है, ठीक। उसके बाद देखिए SVGA, इसका फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, और ये जो होता है इसका रिसोल्यूशन 800 गुना 600, उसके बाद और 1624 गुना 768, ठीक। और इसके बाद आगे देखिए क्या है, रिफ्रेश रेट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट। नोट डाउन कर लिए होंगे आप लोग इसको। देखिए रिफ्रेश रेट क्या है, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट किसको बोलते हैं, स्क्रीन पर पिक्सल, क्या है, स्क्रीन पर पिक्सल, स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या, की संख्या का किसी यूनिट समय में बराबर, किसी यूनिट समय में बार बार, समय में बार बार रिफ्रेश होना, रिफ्रेश होना, रिफ्रेश रेट कहलाता है, क्या कहलाता है, रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट कहलाता है, ठीक है। ये हो गया रिफ्रेश रेट। और उसके बाद देखिए ये इसको, यह हर्ट्ज में मापा जाता है, रिफ्रेश रेट किस में मापा जाता है, ये हर्ट्ज में, या हर्ट्ज, हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है। और स्क्रीन पर जिग जैग पैटर्न में रिफ्रेश होता है, किस पे होता है, स्क्रीन पर जो होता है, स्क्रीन पर जिग जैग, जिग जैग पैटर्न, पैटर्न में रिफ्रेश होती है, में रिफ्रेश होती, रिफ्रेश होती, ठीक। उसके बाद जिग जैग जो होगा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम होगा, क्या होगा जिग जैग, जिग जैग कैसे स्क्रीन पर पैटर्न करेगा ये, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, क्या है, टॉप टू बॉटम, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगर किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज है, देखिए अगला पॉइंट, अगर किसी मॉनिटर का, अगर किसी मॉनिटर, किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट, का रिफ्रेश रेट, रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज है, क्या है, 100 हर्ट्ज है, ठीक है। तो इसका अर्थ है, देखिए इसका अर्थ लिख देते हैं नीचे में, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है 100 टाइम्स, मतलब 100 टाइम्स पर सेकेंड रिफ्रेश होता है, पर सेकेंड, पर सेकेंड रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, देखिए जिग जैग कैसे हो गया, जिग जैग में देखिए जैसे, ठीक है।
जैसे लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, ये हो गया। उसका वीडियो कार्ड पढ़ेंगे, उसका वीडियो कंट्रोलर, वीडियो एडेप्टर, एक सबको एक ही बोलते हैं, वीडियो कार्ड, वीडियो कंट्रोलर और वीडियो एडेप्टर को, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डॉट पिच पढ़ेंगे, उसके बाद एलसीडी एलईडी के बारे में पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको एक बार समझा के फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या है रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट किसको बोलते हैं? रिफ्रेश रेट जो है स्क्रीन पर पिक्सल की संख्या का किसी यूनिट समय में बार बार रिफ्रेश होना रिफ्रेश रेट कहा जाता है, ठीक है। यह हर्ट्ज में मापा जाता है, किसमें? रिफ्रेश रेट जो है हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक। स्क्रीन पर जिगजैग पैटर्न में रिफ्रेश होती है, क्या होती है, किसमें होती है? ये रिफ्रेश रेट स्क्रीन पर जो होती है जिगजैग पैटर्न पर रिफ्रेश होती है। और ये जिगजैग जो है लेफ्ट टू राइट, देखिए लेफ्ट से राइट जाएगा, उसका टॉप टू बॉटम, टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक, ये जिगजैग करेगा, ठीक। और उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, अगर किसी मॉनिटर की रिफ्रेश रेट 100 हर्ट्ज है तो इसका अर्थ है 100 टाइम्स पर सेकेंड रिफ्रेश होता है वो मॉनिटर, ठीक है। हो गया इसमें इतना। उसके बाद वीडियो कार्ड, वीडियो कंट्रोलर, वीडियो एडेप्टर पढ़ेंगे हम, ठीक है। देखिए क्या है वीडियो कार्ड, एक मिनट, वीडियो कार्ड और वीडियो कंट्रोलर सब एक ही को बोलते हैं, वीडियो कंट्रोलर। इसके बाद फिर हो जाएगा वीडियो एडेप्टर। क्या है? वीडियो एडेप्टर, सब एक ही है, ठीक है। इसको अब हम पढ़ते हैं, क्या है ये। देखिए इट डिटरमाइंस सॉल्यूशंस, क्या है पहला पॉइंट, देखिए लिखते हैं, इट डिटरमाइंस इट डिटरमाइंस रिसोल्यूशंस, ठीक है। इट डिटरमाइंस रिसोल्यूशंस, यह, इसको हिंदी में लिख देते हैं, यह रिसोल्यूशंस रिसोल्यूशंस को निर्धारित करता है, को निर्धारित करता है, ठीक है। इसका अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है यह सीपीयू और मॉनिटर के बीच में होता है। वीडियो कार्ड जो है यह सीपीयू और मॉनिटर के बीच होता है, किसकी? सीपीयू और मॉनिटर के, सीपीयू और मॉनिटर के बीच में होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए डॉट पिच किसको बोलते हैं? क्या है डॉट पिच? डॉट पिच, देखिए डॉट पिच जो है किसी दो पोलर डॉट्स, किसी दो पोलर डॉट्स के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, दूरी, ठीक। उसका देखिए दूरी कम होना, दूरी जो होगा कम होना क्वालिटी को बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा? दूरी कम होना क्वालिटी को बढ़ाएगा, क्वालिटी को
बढ़ाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मिनिमम डिस्टेंस 15 mm मिलीमीटर, उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 0.40 mm। ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस नीचे में लिख देते हैं, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो है 0.15 mm, मतलब हो गया ये मिलीमीटर। उसके बाद हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा, देखिए मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस 0.40 mm, मतलब 40। ठीक है, उसके बाद एलसीडी एलईडी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एलसीडी और एलईडी के बारे में पढ़ते हैं, इसको नोट डाउन के लिए कर लीजिए, इसके बाद ही पढ़ेंगे। देखिए ठीक है, हो गया नोट डाउन। देखिए एलसीडी और एलईडी के बारे में पढ़ते हैं आगे। क्या है एलसीडी, एलसीडी और एलईडी, ये जो है पहले दोनों का फुल फॉर्म देखिए, लाइट, एलसीडी का लिक्विड, लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, ये हो गया एलसीडी का। उसका एलईडी का हो जाएगा लाइट इमिटिंग डिस्प्ले, डायोड, डायोड, डायोड। ठीक है, और लाइट कंज्यूम, लाइट कंज्यूम जो होता है ज्यादा एलसीडी में होता है, किसमें होता है लिख देते नीचे में, लाइट कंज्यूम, कंज्यूमिनेशंस, मतलब जो होगा एलसीडी में होगा, किसमें होगा एलसीडी में, एलईडी, एलईडी की अपेक्षा एलसीडी में ज्यादा कंज्यूम होगा। मतलब उसके बाद देखिए उसमें पढ़ेंगे एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी और पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। ठीक है, पहले पहला पढ़ते हैं मैट्रिक्स पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी। क्या है पहला, पहला पैसिव, तब उसके बाद में एक्टिव पढ़ेंगे। पहले पैसिव पढ़ते हैं, पैसिव मैट्रिक्स एलसीडी, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एलसीडी। ठीक है, इसमें जो है इसमें डुअल स्कैन तकनीक का प्रयोग होता है पैसिव में। इसमें देखिए इसमें डुअल स्कैन, डुअल स्कैन तकनीक का प्रयोग होता है। किसका, डुअल स्कैन तकनीक का प्रयोग होता है, तकनीक का प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी में क्या है, एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी दूसरा, ये पैसिव हुआ। उसके बाद एक्टिव, एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी,
इसमें जो होगा, इसमें TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है। इसमें TFT मतलब TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक्टिव मैट्रिक्स एलसीडी हो गया। इसके बाद फिर आगे देखिए प्रोजेक्टर। क्या है प्रोजेक्टर? अगला पॉइंट प्रोजेक्टर। ये जो है इसको डीएलपी, डीएलपी भी बोलते हैं, मतलब डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग, डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। इसके बाद देखिए डीएलपी जो है, डीएलपी को हम डाटा लाइट प्रोजेक्टर भी बोलते हैं, डाटा लाइट प्रोजेक्टर। ठीक है, और उसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओवरहेड, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है, उसके बाद देखिए इसको नोट डाउन कीजिए। प्रोजेक्टर का और कुछ पॉइंट है, इसको नीचे भी लिखाएंगे। उसके बाद हार्ड कॉपी, आउटपुट जो सॉफ्ट कॉपी में इतना आया था, उसके बाद हार्ड कॉपी अब आगे चलेगा। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, इसको नोट डाउन किया जाए। इसके बाद चलेगा इसका कुछ पॉइंट और है, उसके बाद हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है, देखिए हो गया। इसको बाद में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई ना। इसका कुछ पॉइंट था। यह कंप्यूटर के पोर्ट, क्या है? यह प्रोजेक्टर का कुछ पॉइंट था, ये यहाँ आप लिख देते हैं। यह कंप्यूटर के पोर्ट से जुड़कर, कंप्यूटर के पोर्ट से जुड़कर, पोर्ट से जुड़कर किसी बाहरी सरफेस, बाहरी सरफेस पर आउटपुट दिखाता है। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट देखिए प्रोजेक्टर की आउटपुट स्क्रीन का साइज, प्रोजेक्टर की आउटपुट स्क्रीन का साइज, स्क्रीन का साइज दीवार से प्रोजेक्टर की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए प्रोजेक्टर की आउटपुट स्क्रीन का साइज दीवार से, इससे दीवार से प्रोजेक्टर की दूरी पर, की प्रोजेक्टर पर निर्भर करता है। ठीक है, इसके बाद देखिए हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस में क्या होगा। पहला होगा प्रिंटर पढ़ेंगे, उसके बाद प्लॉटर पढ़ेंगे। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है? हार्ड, पहले सॉफ्ट कॉपी पढ़े अभी तक, उसके बाद हार्ड कॉपी पढ़ रहे हैं। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस। हार्ड कॉपी में क्या होगा? पहला पढ़ेंगे प्रिंटर, उसके बाद दूसरा प्लॉटर, प्रिंटर, दूसरा प्लॉटर।
प्रिंटर में हो जाएगा। प्रिंटर में क्या करेंगे वो देख लेते हैं। देखिए प्रिंटर, प्रिंटर में जो है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इम्पैक्ट, उसके बाद नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट, ठीक है। ये इम्पैक्ट जो होगा, इम्पैक्ट में हो जाएगा पिंस प्रिंट। क्या होगा? पिंस प्रिंट हेड रिबन, उसके बाद हैमर। क्या है? हैमर। ये होगा इम्पैक्ट। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट में होगा लिक्विड, ड्रिंक, ड्राइंग, लिक्विड ड्राइंग। उसके बाद लेजर बीम, उसके बाद टनर, फिर हो जाएगा कार्ड डीडीज। ठीक है, ये नॉन इम्पैक्ट का हो गया। उसके बाद आगे फिर पढ़ते हैं फ्लोटर इम्पैक्ट। प्रिंटर के बारे में फिर पढ़ेंगे और क्या है सब है। उसका कैरेक्टर प्रिंटर करेंगे। ठीक है, देखिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे इसके नेक्स्ट। ठीक है। देखिए देखिए अब पढ़ना है क्या, इम्पैक्ट प्रिंटर पहला। क्या है? इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें जो है कैरेक्टर प्रिंटर पहले पढ़ना है, किसको बोलते हैं। उसका लाइन प्रिंटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इम्पैक्ट में, इम्पैक्ट प्रिंटर में पहले कैरेक्टर प्रिंटर। प्रिंटर, उसके बाद फिर पढ़ना है लाइन प्रिंटर। ठीक है, पहले कैरेक्टर प्रिंटर को क्या बोलते हैं इसके बारे में जानते हैं। कैरेक्टर प्रिंटर जो होता है इसकी स्पीड सीपीएस में मापी जाती है। इसकी स्पीड, स्पीड सीपीएस में मापी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लाइन प्रिंटर जो है, सीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा कैरेक्टर पर सेकेंड। सीपीएस। ठीक है, उसके बाद लाइन प्रिंटर जो है इसकी गति एलपीएम में मापी जाती है। इसमें इसकी गति एलपीएम में मापी जाती है। ठीक है, और एलपीएम क्या होता है? लाइन पर मिनट। एलपीएम, लाइन पर मिनट। ठीक है, ये कैरेक्टर हो गया, ये लाइन हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, हिंदी में लिख देते हैं इसे कैरेक्टर। ठीक है, ये लाइन।
उसके बाद देखिए कैरेक्टर प्रिंटर के बारे में और थोड़ा जानते हैं। इसके नीचे लिखते हैं हम PHARACTER प्रिंटर। इसको डेजिज व्हील भी बोलते हैं। देखिए व्हील, डेजी व्हील, ठीक है। डेजी व्हील जो है ये हो जाएगा, इट इज ओल्डेस्ट कैरेक्टर प्रिंटर, ठीक है। इसको हम डॉट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट मैट्रिक्स, ठीक। फिर उसके बाद देखिए यह डॉट डॉट से प्रिंट करता है कैरेक्टर प्रिंटर जो है। फिर अगला हो जाएगा यह डॉट डॉट से प्रिंट करता है, ठीक। जैसे देखिए ये डॉट डॉट से प्रिंट करता है, ठीक। यह एक समय में एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका लिखते हैं कैरेक्टर प्रिंटर का। यह एक समय में एक से ज्यादा एक से ज्यादा कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता है। कैरेक्टर प्रिंट नहीं करता है, प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। फिर अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या होगा? यह 9 से 24 पीस का प्रयोग करता है। यह जो है यह 9 से 24 पिंस का प्रयोग करता है, पिंस का प्रयोग करता है, ठीक है। अगला पॉइंट इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद करते हैं। ये भी लिख देते हैं, देख लीजिए ग्रुप ऑफ पिंस को क्लस्टर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं ग्रुप ऑफ पिंस पिंस को क्लस्टर कहा जाता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे लाइन प्रिंटर पे, ठीक। ये हो गया कैरेक्टर प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर। उसके बाद लाइन प्रिंटर पे चलेंगे, ठीक है। हो गया नोट डाउन, बाद में भी पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। देखिए लाइन प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं, वीडियो रोक करके आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कोई ना, एक और बोर्ड से हम हट गए ताकि वीडियो आप लोग सही से ले पाए। स्क्रीनशॉट लेके भी कर सकते हैं बाद में भी। देखिए इसको पढ़ते हैं हम, किसको? लाइन प्रिंटर के बारे में। क्या है लाइन प्रिंटर? लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में जो है, लाइन प्रिंटर में चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। क्या है? चेन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर, दोनों बोलते हैं। एक ही है, नाम है दोनों। उसके बाद देखिए एक है ड्रम प्रिंटर। क्या है?
ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर में पढ़ते हैं हम लोग, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर या ड्रम प्रिंटर पढ़ते हैं हम लाइन प्रिंटर में। फिर उसके बाद देखिए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा क्या है, नॉन इम्पैक्ट इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हो जाएगा इंक जेट, पहला हो जाएगा इंक जेट, इंक जेट, ठीक। उसका दूसरा हो जाएगा लेजर प्रिंट, क्या हो जाएगा, लेजर प्रिंट, लेजर प्रिंटर, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इसकी स्पीड पीपीएम में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का स्पीड जो है, इनकी स्पीड लिख देते हैं यहाँ पे, इनकी स्पीड, स्पीड पीपीएम में मापी जाती है, किसमें मापी जाती है, पीपीएम में मापी जाती है, मापी जाती है। और पीपीएम का फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, पेज पर मिनट, क्या है, पीपीएम का फुल फॉर्म पेज पर मिनट, पेज पर मिनट, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट देखिए, इंकजेट जो है, इंकजेट के बारे में पढ़ते हैं, इंकजेट किसको बोलते हैं, पहला इंकजेट, इंकजेट जो है ये हो जाएगा, यह बहुत सस्ता होता है, इंकजेट जो है यह बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है इंकजेट, ठीक है। इसकी इंक बहुत महंगी पड़ती है, अगला पॉइंट इंकजेट का, इसकी इंक बहुत महंगी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट देखते हैं, इंक जेट को लिक्विड इंक भी बोलते हैं, इंक जेट को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड इंक, लिक्विड इंक, ठीक है। उसके बाद लेजर प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में, नीचे में देखते हैं लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर में क्या होगा, देखिए यह उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, क्या है, लेजर प्रिंटर यह उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है, किस वाला, गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता, गुणवत्ता वाला वाला प्रिंटर है, ठीक है। उसके बाद लेजर प्रिंटर के बारे में अगला पॉइंट देखिए, यह फोटो कॉपियर मशीन की तरह प्रिंट करता है, यह फोटो कॉपियर मशीन की तरह प्रिंट करता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलेंगे। लेजर प्रिंट का एक और उसके बारे में, उसके बारे में और थोड़ा सा लिख देंगे, पर्सनल कंप्यूटर के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है लेजर प्रिंटर, अगला पॉइंट जो है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे अन्य हाई क्वालिटी प्रिंटर, मतलब अन्य, ठीक, हो गया नोट डाउन। देखिए बाद में भी नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, देखिए उसके बाद क्या है, लेजर प्रिंटर के बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए, देखिए क्या है, लेजर प्रिंटर, लेजर प्रिंटर के बारे में एक पॉइंट और है कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए
क्या है? पर्सनल। पर्सनल कंप्यूटर के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। उच्च गुणवत्ता वाला प्रिंटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में, अन्य हाई क्वालिटी प्रिंटर के बारे में। क्या है? अन्य हाई क्वालिटी प्रिंटर। ठीक है, इसमें पहला देखिए क्या है? थर्मल प्रिंटर। क्या है? थर्मल। थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में हम पढ़ते हैं, थर्मल प्रिंटर किसको बोलते हैं? देखिए, छोटा व शांत होता है। छोटा व शांत होता है थर्मल प्रिंटर। ठीक है, इसमें थर्मोडायनेमिक्स पेपर का प्रयोग होता है थर्मल प्रिंटर में। इसमें थर्मोडायनेमिक्स नहीं, थर्मोक्रोमिक्स, सॉरी, इसमें थर्मोक्रोमिक्स, थर्मोक्रोमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स नहीं होगा, थर्मोक्रोमिक्स पेपर का प्रयोग होता है। किसका होता है? थर्मोक्रोमिक्स पेपर का प्रयोग होता है। ठीक, ये थर्मल प्रिंटर में। उसके बाद देखिए थर्मल वैक्स। क्या दूसरा है? वो होगा थर्मल वैक्स। थर्मल वैक्स, WAX। ठीक, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? यह बुक के कवर पेज या बुक के कवर पेज, कवर पेज इत्यादि, कवर पेज इत्यादि तैयार करने में काम करता है। इत्यादि तैयार करने में काम करता है। ये थर्मल वैक्स काम करता है बुक कवर और पेज इत्यादि तैयार करने में। ठीक है, उसके बाद देखिए फोटो प्रिंटर। क्या है? अगला है फोटो प्रिंटर। तीसरा होगा फोटो प्रिंटर। फोटो प्रिंटर में देखिए क्या है? यह कैमरा व कंप्यूटर, यह कैमरा व कंप्यूटर, यह कैमरा व कंप्यूटर से फोटो प्रिंट करता है, से फोटो प्रिंट करता है, प्रिंट करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डैश सबल्यूलेशन प्रिंटर, सब सबलिमेशन प्रिंटर चौथा होगा। चौथा देखिए ये डैश प्रिंटर इसको बोलते हैं। इसके बारे में देखिए, इसे ग्राफिक्स डिजाइनर कागज व कपड़े पर प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। लिखते हैं इसके बारे में, इसे ग्राफिक्स डिजाइनर, डिजाइनर कागज व कपड़े
पर प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं, प्रिंट करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पांचवा लास्ट है ये हाइड्रा प्रिंटर। क्या है? हाइड्रा प्रिंटर, HYDRA, हाइड्रा प्रिंटर। अन्य हाई क्वालिटी प्रिंटर में 5 प्रिंटर पढ़ा दिए थे। लास्ट प्रिंटर है हाइड्रा प्रिंटर। यह जो है इसके बारे में देखिए, लिखते हैं यह ऑल इन वन प्रिंटर है। यह ऑल इन वन प्रिंटर है, प्रिंटर हाइड्रा प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद देखिए यह 3D प्रिंटर भी कहलाता है। हाइड्रा प्रिंटर जो है यह 3D प्रिंटर भी कहलाता है। क्या कहलाता है? यह 3D प्रिंटर प्रिंटर भी कहलाता है। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में होगी, ताकि क्लास ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए। उसके बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में फिर पढ़ेंगे। मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। बस अभी इतना ही। कंप्यूटर में भी लगभग 35% कवर ऑफ हो गया, मतलब 30 से 35% हो गया। कहते हैं समझिए 40 से 45 लगभग हो गया है। और कुछ पढ़ा देंगे तो 50 हो जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर को ब्रेक कर देंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग का क्लास हम स्टार्ट करेंगे। कुछ फिर रीजनिंग पढ़ा देंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा सिलेबस कवर अप कर देंगे हम। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करके पढ़िए, नोट्स बनाइए वीडियो रोक करके। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। इसको नोट डाउन कर लीजिए।